अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद है इंशाल्लाह सब भाई ठीक होंगे। दोस्तों, गार्लिक या लहसुन जिसे पंजाबी में थोम कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग इसके बारे में बात करते हैं जी, आपका जो ब्लड प्रेशर है ये लो करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपका जो ब्लड है उसको पतला करता है, तो आपको दिल की बीमारियों से बचाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये अमल कैसे होता है। थोम या गार्लिक या लहसुन में ऐसे कौन से केमिकल हैं कि जो सारा काम ये करते हैं, ठीक है। और ये क्या वाकई सही बात है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। जो भाई चैनल पे नए हैं, गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेडिसिन के बारे में, मल्टीविटामिन या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हर वक्त मिलती रहेंगी। गार्लिक दोस्तों, इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो कि ब्लड प्रेशर आपको कंट्रोल करता है, लो करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसमें होता है एलिसिन, ठीक है। ये केमिकल होता है जो कि क्या करता है कि जो आपके एक हार्मोन होता है आपके जिस्म में, एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, इसके बनने को अमल को ब्लॉक करता है, इसको बनने नहीं देता। ये एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन जो क्या करता है, ठीक है, इसका काम होता है कि इस जो आपकी खून की नालियाँ हैं, आर्टरीज़ हैं, जो खून लेके जाती हैं, उनको कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे ब्लड फ्लो तेज़ होता है। दूसरे नंबर पे ये आपका किडनी पे ग्लैंड होता है जिसे गुदूद कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, ये उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन उससे रिलीज़ होता है कि जी आप जो ना सोडियम यहाँ से बाहर ना निकलने दें, ठीक है, आपके यूरिन के रास्ते सोडियम बाहर ना निकले, सोडियम को ब्लॉक करता है, आपके जिस्म में रखता है। वो आपके जो पोटासियम है उसको रिलीज़ कर दे, आपके किडनी से रिलीज़ कर दे, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को हुक्म देता है, ट्रिगर करता है कि आप जो है ना एंटी डायूरेटिक हार्मोन उसको रिलीज़ करें। ये हार्मोन क्या करता है कि आपका पानी रोक देता है, गुर्दों को, आपके जो किडनीज हैं उनको कहता है जी आप पानी बाहर ना निकलने दें। इसके अलावा ये करता है आपके हाइपोथैलेमस से आपकी जो प्यास है उसको ज़्यादा कर देता है, आपका जो साल्ट इनटेक है उसकी क्रेविंग उसको ज़्यादा कर देता है। तो ये एंजियोटेंसिन सारे काम करता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जो खून की नालियाँ हैं वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जब आप जो ये थोम है या फिर लहसुन है या फिर गार्लिक खाएंगे तो क्या होगा, ये जो एलिसिन है इसमें केमिकल होता है, ये उसको ब्लॉक कर देगा एंजियोटेंसिन 2 को। जब वो बनेगा ही नहीं तो ये आपकी सारा अमल जो है रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो नालियाँ खून की वो रिलैक्स हो जाएंगी, उनके पट्टे जो हैं उनकी वाल्स रिलैक्स होएंगी, तो खून आराम से गुजरेगा। तो वहाँ पे जो फ्लो है वो उसका कम हो जाएगा, आराम आराम से गुजरेगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। आपका जो सोडियम है वो सेम है कि किडनी से बाहर निकलेगा, पोटासियम रह जाएगा। इसके अलावा आपका जो डायरेटिक हार्मोन है, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, वो ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो ये सारा अमल जो होगा ये आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको लो करेगा। तो जो एलिसन है ये सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, ये केमिकल जो है। आगे आते हैं जी, कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है, पहले नंबर पे तो ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसको बनने नहीं देता, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को सिरे से बनने नहीं देता, आपके लीवर से बनने नहीं देता। दूसरे नंबर पे ये आपका जो आप तेल वगैरह या फिर कोई ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें तेल ज़्यादा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जॉर्व नहीं होने देता आपके स्टोमक से, आपकी इंटेस्टाइन से। तीसरे नंबर पे जो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये उनको ब्लॉक करता है, उनकी फॉर्मेशन नहीं होने देता, ठीक है। लेकिन ये जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, उसको इंक्रीज़ नहीं करता, ना आपके ट्राइग्लिसराइड पे असर करता है। तो ये आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम कर देता है। अगर आप इसको मुसलसल खाते हैं 2 से 3 महीने, ये तकरीबन आपका 10 से 20% जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देता है, ठीक है। और इसी तरह आप जो ब्लड प्रेशर है, अगर आप इसको रेगुलर बेस पे खाते हैं 5-6 महीने, तो ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, उसको तकरीबन जो है ना 10 से 20% नीचे ले आता है। मरकरी जो mmG होती है उसको कम कर देता है। जो लोग ख़ासतौर पे जिनको ब्लड प्रेशर नया नया होता है, नया नया डायग्नोज होता है जी, उनका 130 से 135 से होता है, 140 तक होता है, तो वो मेडिसिन खाने के बजाय आप इसको इस्तेमाल करें, नेचुरल प्रोडक्ट्स को, तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, बल्कि जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे आप बच सकते हैं। अब ये तीसरे नंबर पे आपके खून को पतला कैसे करता है, ठीक है। इसमें होता है एजुइन, एक केमिकल होता है इसमें, एक तो एलिसिन हो गया, दूसरा होता है एजुइन। ये जिस तरह वारफिन काम करती है, एस्पिरिन काम करती है, ऐसे करता है। आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, उनको आपस में जुड़ने नहीं देता, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठे नहीं होते और उनको ब्लॉक नहीं करते। तो ये एज ए ब्लड थिनर भी काम करता है। लेकिन ये इसका हल नहीं है कि आप इसको ऐसे खा लें,
ये उन लोगों के लिए जिनको स्टार्ट में होता है कि वो डायग्नोज होता है ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल, तो वो इसे कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन उनको अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करना चाहिए। या अगर आप इसको डेली बेस पे खाते हैं, अभी तो इसकी टेबलेट्स भी आ गई हैं मार्केट में, पाकिस्तान में आपको मिल जाती हैं ठीक 800-900 रियाल में। ये बायो गार्लिक है, ये भी अमेरिकन ब्रांड है, यहाँ सऊदी अरेबिया में, मस्कत, दुबई वगैरह में आपको मिल जाता है आराम से। जो लोग इसको गार्लिक नहीं खाना चाहते, बेहतर तो इसको खाने का तरीका ये होता है कि बेहतर आप दो या तीन इसके क्लोव्स ले लें लहसुन के, ठीक है, उसको खाली पेट खा लें, ठीक है, या फिर खाने के 1-2 घंटे बाद खाएं। खाने के साथ में आपने नहीं खाना, उसके बाद नहीं खाना फ़ौरन। खाने से या तो आप 1 घंटा 2 घंटा पहले खा लें, या फिर खाने के 1-2 घंटा बाद में खा, आपने खाने के साथ में इसको नहीं लेना, ठीक है। आप इसको वैसे भी राह ले सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं तो वो इसका ये टेबलेट्स भी ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसका सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं मैश करके, या फिर आप इसको हार्ड मिल्क के साथ ले सकते हैं, उसमें आप मैश करके हार्ड मिल्क में डाल के उसको ले सकते हैं। ये इसके खाने का तरीका जी। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो पे आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।